हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का प्यारा सा चैनल सत्य क्लासेस पे मैं स्वनी कुमार आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सब बेसिक कैलकुलेशन के बारे में छोटी छोटी बातों जैसे जोड़ घटाव ये सब कैसे हम एक्स वाई वाले जो जोड़ घटाव होते हैं सब कैसे समझते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब छोटी छोटी घटाव से हम बड़े की ओर बढ़ेंगे, जोड़ से छोटी छोटी जोड़ों से हम बड़े है ना आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन का पार्ट है जो 5 क्लास और 6 क्लास से शुरू होता है कैलकुलेशन। अब हमको आपको बेसिक से कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से हम जोड़ना सीखते हैं। जोड़ है जो जोड़ को एक्स वाई के साथ जो माइनस का भी चिन्ह हो उसमें जोड़ते ही क्यों है, उस बात को हम आज जोड़ का कंडीशन समझते हैं कि जोड़ आखिर में हम करते क्यों है। तो आज हम जोड़ की चर्चा कर रहे हैं। जोड़ के टाइम निकालते, टाइम अगर बचता है तो टाइम को निकालते हुए हम तुरंत घटाव की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं टाइम को बर्बाद ना करते हुए जोड़ के बाद। तो जो हमारा बेसिक कैलकुलेशन का जो चैप्टर है जैसे हम बेसिक के बारे में आज से हम जोड़ जोड़ से जो पढ़ना चालू किए हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है जोड़। जोड़ का दूसरा नाम योग है। किताब आधा जगह बहुत सारी जगह योग लिखता है या योगफल लिखता है, जोड़ को जोड़फल भी लिखता है। तो आप इस तीनों बात का याद रखें कि आप जोड़ को योगफल भी कहता है, जोड़ को क्या कहते हैं हम योगफल भी कहते हैं, जोड़ को हम योग भी सिर्फ कहते हैं। तो जोड़ का नाम है सिर्फ योग और जोड़फल, योगफल और जोड़फल जो भी बोलो। जोड़ होने के लिए और घटाव होने के लिए दो चीजों होने के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक जैसे पद दिखने चाहिए। हम नॉर्मल भाषा में समझे तो एक जैसा दिखना चाहिए। अगर संख्या है तो सिर्फ संख्या हो, उसके तो अगर गुना में एक्स है तो अब सभी के साथ अगर एक्स है, बाई है तो सभी के साथ बाई होनी चाहिए, जेड है तो सभी के साथ जेड होनी चाहिए, अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई होनी चाहिए, ए बी है तो ए बी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक जैसे अगर पद है तो एक जैसे पद यानी दिखने में एक जैसे होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब एक दिखने में जब दिखने में एक जैसा हो, दिख रहे हैं आपको एक जैसा, या दूसरी भाषा में उस चीज को कहें तो एक जैसा पद हो, यानी एक्स है तो सभी एक्स वाले हो, वाई हो तो सभी वाई वाले हो, जेड है तो सभी जेड वाले हो, संख्या तो सभी संख्या वाले हो। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको दिखने में तो एक जैसा लगा कि एक्स है तो सभी एक्स है, बाई है तो सभी बाई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पद के सामने कोई एक ही चिन्ह हो। अगर प्लस है तो आप सबके आगे प्लस, सभी पद के आगे प्लस है, माइनस हो तो सभी पद के आगे माइनस है। तो इस बात को आप बस ध्यान से थोड़ा सा देखिए, समझिए। ये बातें जो मैंने लिखी है वो आपकी सुविधा के लिए लिखी गई है ताकि इस बात को आप समझ सकें। बाकी तो सबसे ज्यादा क्लियरिटी आपको एग्जाम्पल से होगा। आप जितना एग्जाम्पल लगाएंगे इसका उसका उतना क्लियरिटी होगा। कहता है कि योगफल जोड़ने, जब आप जोड़ कर लीजिए, ऐड कर लीजिए ना, योगफल निकाल लीजिए जब आप, क्योंकि आपको एक जैसा दिखेगा और एक चिन्ह रहेगा तो आप योगफल करेंगे। तो योगफल करने के बाद जिस चीज का वो साइन लगाओ, जिस पद के आगे जिस चीज का साइन हो उस साइन का हम बाहर जाते हैं यानी मान्यता देते हैं। तो हम समझते एग्जाम्पल से, जिससे हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 + 3 जब करते हैं हम तो क्या आता है, 5 आता है। क्या कभी इसके बारे में हम सोचे कि क्यों हम दोनों को जोड़ते ही हैं, घटाते क्यों नहीं है, घटाव का चिन्ह स्पेशल क्यों आता है। तो यहाँ पे आपको समझाना चाहे कि जब एक जैसे दिखने वाले हो यानी एक पद हो, ये भी एक संख्या है ये भी एक संख्या है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अलग बात है कि ये 3 है और ये 2 है, बट है तो दोनों संख्या। कहने का मतलब एक ही पद है, ये भी संख्या एक पद है और ये भी एक पद है। एक जैसे दिखने वाले हो और साथ में उसके सामने एक जैसे का चिन्ह हो। आपको पता है कि किसी आगे का मतलब होता है पहले, मैथ में याद रखिएगा आगे का मतलब वो आगे नहीं, आगे का मतलब ये आगे पहले। तो 3 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, यानी ये 3 के आगे प्लस का चिन्ह है। और 2 के आगे की अगर हम बात करें तो किसी नंबर के अगर आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो सबसे आगे हम किसको मान के चलते हैं, प्लस। इसका मतलब ये 3 भी प्लस में है, ये 2 भी प्लस में है, दोनों एक जाति के हैं, दोनों एक चिन्ह लगे हुए हैं, कहने का मतलब। तो जब दोनों में एक चिन्ह लगा हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। हमने बोला कि उस पद के सामने अगर कोई एक चिन्ह लगा हो, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो दोनों का आगे अगर प्लस हो, अगर एक चिन्ह हो दोनों के आगे तो हम उससे हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 3 और 2 को जब जोड़े तो क्या है, 5। लास्ट में आपको बोला गया कि जोड़ करने के बाद जिस चीज का चिन्ह रहे, तो किस चीज का चिन्ह था दोनों के आगे, प्लस का,
तो आप यहाँ किस चीज का चिन्ह देंगे, प्लस का। बट आपको समझाने के लिए या बचपन से जब पढ़ते हैं कि 3 2 5 होता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्लस की जो साइन होती है, हमारी जो प्लस की चिन्ह होती है, वो एक भगवान की तरह होते हैं, वो दिखते नहीं है हमेशा। जैसे भगवान को बोलते हैं हर जगह भगवान है बट दिखते नहीं है, उसमें जो मैथ, जो हमारी कैलकुलेशन में जो भगवान है वो प्लस का चिन्ह है, वो हमेशा दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, बट हर काम वो अपने जगह से बैठ के करते रहता है। तो जहां तक हमें ये प्लस इसलिए क्योंकि 2 और 3 के बीच में रिलेशन को बताने आ रहा है, तो ये दो पदों के बीच में अगर कोई चिन्ह है तो आप उसे रहने दीजिए। बट किसी आगे में अगर आपको प्लस दिखाया तो अपना भी दिखाया तो सभी क्या समझते हैं कि प्लस ही है, और आपको भी समझना है कि वो प्लस ही है। तो ये यहां से और यहां से दोनों से प्लस हटाया गया, और प्लस का चिन्ह हमेशा लिखा नहीं जाता। हम बताए तो कि भगवान को हमेशा दिखाया नहीं जाता और भगवान हमेशा दिखते भी नहीं है, बस आप अनुभव करते हैं। उसी तरीके से 5 के आगे आपको प्लस को अनुभव करके चलना है, मान के चलना है, और 2 के आगे भी क्या मान के चलना है, प्लस मान के चलना। तो 2 और 3 को आपस में क्या किया, हम जोड़े तो कितना आ गया, 5। हम आगे की बात करते हैं। अगर हम 4 के पहले देखें तो 4 के पहले भी प्लस है, 3 के पहले देखे तो ये भी प्लस है, 2 के पहले देखे तो भी प्लस है, 5 के आगे नहीं कुछ तो इसके आगे भी क्या है, समझने के लिए प्लस। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सब के आगे एक ही चिन्ह है, सभी एक ही पद जैसे दिख रहे हैं। तो हम सभी को जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, और 9 में 5 जोड़े तो 9, और 5 कितना हो जाएंगे हमारे पास, 14। प्लस का चिन्ह ना यहाँ दिखाया जाएगा ना यहाँ, क्योंकि ये भी सभी प्लस वाले हैं, तो आप सभी को प्लस वाले ही लिखें। तो आप इस तरीके से ऐड को समझना कि किस तरीके से हम जोड़ते हैं, क्यों हम इससे जोड़ते हैं, क्योंकि वो एक जाति का होता है, एक चिन्ह का होता है, एक जैसे दिखने वाले होते हैं। वही अगर अलग अलग चिन्ह वाले आ जाए तो हम नहीं कुछ कर सकते। जैसे हम अभी एग्जांपल समझाते हैं, कुछ देर वेट कीजिए। जैसे हमारे पास बिगाड़ते इस एग्जांपल को, -2 और -3 है हमारे पास, इसे समझिए। हमारे पास एक एग्जांपल है -2 और -3, समझते, क्लियरिटी होगा। 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन, ये चिन्ह किसका है, माइनस का। 2 का आगे किसका साइन है, माइनस का, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का, दोनों एक जाति का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो क्या दोनों माइनस का है, तो मैंने क्या बोला, एक जैसे तो दिख ही रहे हैं, ये भी पद है, ये भी पद है, संख्याएं दोनों है। एक पद के आगे कोई एक चिन्ह होना चाहिए, कोई एक चिन्ह, या तो दोनों के आगे माइनस, देखिए दोनों के आगे या तो प्लस है या तो माइनस, तो दोनों के आगे क्या है, माइनस। जब एक चिन्ह रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब एक जैसा दिखना चाहिए और दोनों के आगे एक ही चिन्ह हो, या जितने भी पद हो उसके आगे एक ही चिन्ह हो, तो वो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये चिन्ह जरूर हो रहा है माइनस का, बट दोनों को आगे अगर माइनस है तो दोनों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, और 3 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। जैसे ही 5 होता है उसके बाद हम इस घटना पे आते हैं, इस नोट पे आते हैं कि जोड़ने के बाद जिस चीज का साइन होता है, तो इसके आगे किसका साइन चल रहा है, माइनस का, तो हम किसका देंगे, माइनस का। अब माइनस का चिन्ह भगवान नहीं होता, वो आदमी की तरह वो हमेशा दिखावा करते हैं, तो माइनस भी हमेशा दिखावा करता है, और वो माइनस कहता है हम जहां भी है आप हमें दिखाइए। तो प्लस जो है भगवान की तरह, और माइनस जो है एक आदमी की तरह है, जो आदमी का गुण होता है हमेशा दिखावा की, वो हमेशा दिखावा में ही रहते हैं। तो ये हुए हमारे, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल से ही क्लियर होइएगा कि मान लीजिए हमारे पास -3, -5, -2, -8 कुछ भी है, क्या इसके आगे माइनस है, ऑफ कोर्स माइनस है, इसके आगे माइनस है, माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है। अलग बात है कि सबके चिन्ह क्या दिख रहा है, घटाव की चिन्ह नहीं, माइनस की चिन्ह दिख रही है, बट हम इसे जोड़ेंगे क्योंकि सबके आगे माइनस है, इसका मतलब सभी एक चिन्ह वाले हैं और एक जैसे दिखने वाले हैं। तो एक चिन्ह वाले हैं और एक जैसे दिखने वाले हैं, इसका मतलब हम जोड़ेंगे, कहने का मतलब सभी संख्या है। तो जोड़ेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़े तो 18, 18 में अगर 4 जोड़े तो 22। हम आराम से लिखेंगे 22। किस चीज को जोड़ रहे हैं, माइनस को जोड़ रहे हैं, तो अगर हम समझे तो माइनस, -22। क्लियर हुआ, ऐसे ना, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब ये अब जितने फॉल्ट आते हैं हम इस चीज को मिटा रहे हैं, अब एग्जांपल से समझिए। जैसे अब आपके पास है कि 4 + x को जोड़ा जाए, ध्यान साथ रखें, 4 + x के
आपस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए। अब आपके मन में सवाल होगा कि एक जैसा तो पहले दिखना चाहिए, हमने क्या बोला था, सबसे पहले जोड़ और घटाव होने के लिए एक जैसा पद होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, एक जैसा पद होना चाहिए। एक से एक अलग पद है और चार एक अलग पद, यानी संख्या एक अलग पद है और जो हम एक्स बोलते हैं वो एक अलग पद है। तो चार में अगर एक्स को जोड़ा जाए, क्या आपको लग रहा है इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है? क्या चार और एक्स दोनों एक ही पद है? नहीं, ये अलग पद है और ये अलग पद है। और अलग अलग पद जब हो तो ना हम उसे जोड़ सकते हैं ना हम उसे घटा सकते हैं। जब हम याद रखिएगा, जब हम अलग अलग पद हो, चार एक अलग चीज है, एक्स एक अलग चीज है, बाई अलग चीज है, पी अलग चीज है, एक्स बाई अलग चीज है, एक्स बाई जेड अलग चीज है, सभी अलग अलग चीज है। तो क्या चार एक अलग चीज है और एक्स एक अलग चीज? हम कहने का मतलब हुआ कि हम बोले कि चार को हमारे पास ऐसे हम लिखें, हमारे पास आम है, 4 आम है प्लस 6 इमली है। अब मैंने बोला कितना होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? 6 4 10 आम इमली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम 4 इमली को आम के साथ जोड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब हुआ कि चिन्ह भले इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी नहीं, कुछ तो प्लस है, तो हम आम और इमली को एक साथ जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। उसी तरीके से चार एक अलग चीज, यानी नंबर एक और एक्स जो अल्फाबेट में आते हैं, अरे ये अलग पद है और ये एक अलग पद है, और अलग अलग दिखने वाले को ना तो हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। तो हमें साथ रखना, जो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, संख्या एक ऐसी चीज है कि संख्या आपस में जुड़ जाती है। पर क्या एक्स क्या है मुझे पता है नहीं है, तो चार के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं? बाई क्या है जो हमें नहीं पता, तो कैसे जोड़ सकते हैं? एक्स को और बाई को भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक्स अलग चीज है, बाई अलग चीज होती है। तो जब हम नहीं जोड़ सकते तो हम इसे लिख देंगे कि यही हमारा क्या है, आंसर। 4 + x क्या है, आंसर। कुछ कर ही नहीं सकते, ना हम इसे शॉर्टकट लिख सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं। इससे बहुत सारी और एग्जांपल है। अब मैंने लिखा 4 + 3 + x + y + z, या y को ही रहने देते। अब आप समझिए, इसके आगे ये अलग पद है क्योंकि y एक अलग चीज है, x एक अलग चीज है। y एक अलग चीज है और x एक अलग चीज है, ये दोनों तो आपस में कभी जुट नहीं सकते। बात करते आगे, तो ये 3 जो है अलग चीज है, 4 एक अलग चीज नहीं है, ये दोनों क्या है, नंबर है, यानी संख्या है। ये दोनों तो जुड़ सकते हैं, तो क्योंकि इसके आगे भी क्या है, प्लस, तो ये भी प्लस में, 4 भी प्लस में और 3 भी प्लस में। अगर 4 3 को जोड़ा जाए तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। अब आगे बढ़ते, क्या ये x जुटेगा इसके साथ? नहीं, सिर्फ लिखा जाएगा, क्योंकि 7 एक अलग चीज है, x एक अलग चीज है और y एक अलग चीज है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम जोड़ का प्रोसेस जो है आगे बढ़ाते हैं। अभी बहुत सारे जोड़ हैं, देखते हैं मैं क्या सबको। बस आपको ये पहचानना है कि एक जैसा है या नहीं। अगर एक जैसा है और एक चिन्ह है तो आप उसे जोड़ेंगे, एक जैसा नहीं है और एक जैसा दिख भी नहीं रहा है तो वो ना आप उससे जोड़ सकते हैं ना आप घटा सकते हैं। तो एक जैसा पद होना बहुत जरूरी है जोड़ के लिए और घटाव के लिए। बाकी अगर एक चिन्ह है सभी में तो आप जोड़ दीजिए, अलग चिन्ह आपको दिख रहा है तब उसे घटा दीजिए। ये 2 कंडीशन होती है। बात करते हम कि मान लीजिए हमने यहां लिखा x, सिर्फ लिखा x, तो आप क्या समझे, एक एक्स नहीं कुछ तो कौन, एक एक्स आगे नहीं कुछ तो कौन गुना रहता है, एक रहता है गुना। इसका मतलब एक्स का मतलब है कि यहां एक एक्स है, मैंने लिखा 2x। इसका मतलब हुआ कि आप कुछ जब हम गुना में आएंगे तो आप बताएंगे कि जो 2 होती है हमारे पास, जो कोई भी नंबर 2 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, अगर आपको अभी सुविधा हो तो आप अभी लिख लीजिए कि कोई भी हमारे पास नंबर हो, कोई भी संख्या हो, 2 4 6 8 10, जो होती है वो अचर होती है। अब बताते ही चलते, थोड़ा आप लिख लीजिए, बाकी फिर से मल्टीपल में गुना सीखेंगे। और जो एक्स वाई यानी अल्फाबेट कोई भी होते हैं, ए बी सी डी से लेके जेड तक, वो हमारा क्या होते हैं, चर होते हैं, यानी ये होते हैं कांस्टेंट, होते हैं वेरिएबल, चर और अचर होते हैं। और चर और अचर के बीच में नहीं कुछ होता है तो कौन होता है, मल्टीपल का साइन होता है, यानी मल्टीपल होता है। अब मल्टीपल का साइन हमेशा छुपा रहता है दोनों के बीच में, इसलिए 2 गुना एक्स का मतलब 2x होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कितने एक्स है, 2x है। 2x का मतलब क्या हुआ, 2x है। कोई लिखता है 5 आम, तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि 5 और आम के बीच में कौन सा है, मल्टीपल है, गुना है। संख्या और कुछ भी अलग चीज हो तो आप क्या समझते हैं, गुना है। अगर 5 और 5 को लिख देते, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुना समझे, नहीं, ये संख्या दोनों है, इसलिए 55 पढ़ेंगे आप।
तो सब ध्यान देने वाली बात है कि कोई 4 गुना x लिख रहा है, इसका मतलब 4x है। 5 गुना y लिख रहा है, तो अब गुना जब आएगा तो हम गुना सिखाएंगे कि क्यों 4 गुना x 4x ही होता है। तो अगर आप जोड़ में है तो आप अभी जोड़ को लेकर चले, जब गुना में हम आएंगे तो आपकी बात गुना में कि गुना गुना क्यों लाया गया उस हम समझेंगे कि गुना आया ही क्यों। तो 5 गुना एक आम का मतलब 5 आम हुआ। तो इसी तरीके से हम समझना चाहें कि 3 गुना बाई का मतलब हुआ 3 बाई, और 3 बाई का मतलब हुआ कि यहाँ पे कितने बाई है, 3 बाई है। बता रहा आपको कितना बाई, 3 बाई। जैसे आपने समझा 5 आम, मैंने लिखा 5 आम, तो आप क्या समझे, आम है बट कितना है, 5 है। मैंने इसी तरीके से अगर आपको समझाना चाहे एग्जाम्पल से, तो आप समझ के चलिए कि आपके पास 6 आम थे, ध्यान सुनिएगा, फिर मैंने आपको 4 आम दिए, फिर मैंने आपको 2 आम दिए, तो आप क्या लिखना चाहेंगे। इसके आगे देखिए, आप ध्यान देके चलिए, ये आम दिख रहा है आपको, एक जैसा दिखना चाहिए, कितना है उससे आपको मतलब नहीं है, 2 आम है या 3 आम है, वो तो बात की बात है, आपको ये देखना आम है या नहीं। ऐसे आम है, ये आम है, आम है, इसके आगे भी आम है, आम है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी नहीं कुछ तो किस में, प्लस में। अब आप सोचिए कि 2 आम यहाँ पे आपका, 4 आम यहाँ है और 6 आम यहाँ है, तो 6 4 10 2 कितना, 12। 12 को क्या लिखना चाहेंगे, आम। भाई आपके पास है क्या, 12 आम है, 12 मैंगो, ऐसा ना। तो ये हुआ, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्स और वाई के रूप में। पहले तो एक जैसा दिखा, ये भी आम वाला, ये भी आम वाला, ये भी आम वाला। अगर गलती से यहाँ पे कोई चेंज रहता और लिख देता 3 इमली, तो क्या आप इसे जोड़ के लिख सकते थे 6 3 9 2 11, नहीं लिख सकते। अगर 6 3 9 2 11 आम इमली दोनों फिर लिखना पड़ता, वो मल्टीपल में भी नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में कि भैया ये आम दिखा और ये आम दिखा, तो आपको हमेशा पकड़ के चलना होगा कि कहां कहां जो है एक जैसे दिखने वाले पद है। तो ये आम वाले और ये आम वाले, 6 आम यहाँ 2 आम यहाँ, तो कितने आम हो गए, 8 आम। बाकी हमारा कौन सा बच गया, इमली, और इमली के वाले कोई पद ही नहीं है, तो आप सिंपल भाषा में लिख लेंगे कितना, 3 इमली। कहने का मतलब है कि अगर एक जैसा नहीं दिख रहा तो आप उसे जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते, बस चिन्ह देके लिख जिस फॉर्म में, ऐसा ना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4x प्लस 5y माइनस, या प्लस से भी लेके चलते हैं, माइनस की तो दुनिया ही नहीं दिखा है आपको अभी, 3x प्लस 7x माइनस 9y प्लस 6z प्लस 8y प्लस 9z। अब सोचिए आपके पास क्या क्या दिख रहा है। अगर आप देखें, अगर थोड़ा सा समझदारी से काम लें, तो आप इसे आसान तरीके से 2 तरीकों से बना सकते हैं। पहले तो आप मेंटलिटी सोच के डायरेक्ट बना सकते हैं, दूसरा आप इसे हर पद को एक अलग अलग घर देके भी बना सकते हैं, जिसे हम कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए हम वैसे करते हैं। जैसे ये x है, तो हम क्या करते हैं ना, सभी x वाले को इसके आगे देखो, नहीं कुछ तो किसका साइन है, चिन्ह के साथ लिखना है, प्लस का, तो हमने प्लस 4x लिखा। दिखाना नहीं है, बट यहां नहीं दिखाना, बट यहां हम अपने सुविधा के लिए दिखा सकते हैं। अभी क्योंकि आप छोटे क्लासों में, तो आप धीरे धीरे सीखते चलिए, फिर आपका कैलकुलेशन आप मजबूत हो जाए। ये जो 4x है, क्या x वाले कोई और है, हाँ है, इसका ये क्या इस चीज का साइन है, साइन को देखते हुए लिखना है, 3x है। और कोई x है, हाँ है, यहाँ पे 7x है। कोई x और दिख रहा है, नहीं, आप इसे बंद कर दीजिए। अब डायरेक्ट बना सकते हैं, हम ऐसा नहीं करें कि आप नहीं बना सकते, बट आप थोड़ा सा समझ के बनाइए। अब बाय वाले को लिखते हैं, तो 2 घरों के बीच में आप हमेशा किसका साइन दीजिएगा, प्लस का, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं। अगर आप जोड़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि 2 घरों को जोड़ने वाला एक साइन होता है जिसे प्लस बोलते हैं। आप इसे, बहुत सारे बच्चे ना कुछ देते हैं, अगर नहीं कुछ दिए तो 2 घरों के बीच में मल्टीपल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आप जोड़ में हमेशा यहाँ प्लस देके चलिए। अब हम आते हैं x के बाद बाय वाले घर पे। क्या ये बाय वाला है, हाँ है, प्लस 5y है, तो आप प्लस 5y लिखिए। साइन का अनुचिन्ह का इतना इंपॉर्टेंट होता है ये बेसिक कैलकुलेशन में, कि आप थोड़ा सा साइन गलती कीजिएगा आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगेगा। तो थोड़ा ध्यान से, ये 5y मैंने लिखा, हाँ, और कोई बाय दिख रहा है, ये बाय है नहीं, ये बाय है नहीं, ये बाय है, हाँ, इसका किसका चिन्ह है, प्लस का, तो आप प्लस 9y लिखिएगा। क्या ये बाय है, नहीं, ये बाय है, हाँ है, इसका किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस लिखिएगा। अब इसका घर कोई नहीं है तो नहीं। अब आते हैं जेड वाले की। क्या जेड की दुनिया यहां से दिखना चालू हुई है, प्लस 6z तो प्लस 6z, प्लस 9z तो प्लस 9z। अब आप सोचिए क्या करना चाहेगा इसे।
अब हमने आपको सबसे पहले बताया कि ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला है। तो यही बात होगी कि आम, इमली और संतरा मिला हुआ था, आम को अलग बट्टा में, बटरी में रखा, आम को अलग बटरी में रखा, इमली को अलग बटरी में रखा और संतरा को अलग बटरी में रखा। और जब एक ही जगह आम हो गए, एक जगह संतरा हो गए और एक जगह इमली हो गए, तो क्या हम आम को जोड़ नहीं सकते? क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि आम का एक अलग बटरी है, इमली का एक अलग बटरी है और संतरे का एक अलग बटरी है। ये अलग बात है कि हम तीनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते, बट अलग अलग अगर रख दिए गए तो हमें काउंट करने में क्या है कि हाँ भाई इसमें 10 आम है, इसमें 5 आम है, सॉरी 10 आम पहले से था, 5 आम तो 15 आम हो गए। इसमें इमली है तो इसमें इमली सिर्फ होगा, इसमें संतरा तो इसमें संतरा होगा। इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए सबको अलग अलग बट्टे में बांट दे, जिसे हम बोलते हैं, है कि नहीं? अब ध्यान सुनते, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। दिखने में एक पद है, ये अलग बात है कि यहाँ कितना एक्स है, 7। संख्या से आपको लेना देना नहीं है, आपको ये पता करना है कि एक्स है कि नहीं, हाँ है, यहाँ एक्स है कि नहीं, हाँ है, यहाँ भी एक्स है कि नहीं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब आपको ये समझना है कि 7 में अगर 3 जोड़ा जाए तो 7 3 10, क्या एक्स, 7 एक्स है यहाँ, 3 एक्स है यहाँ, 7 3 कितने एक्स, 10 एक्स। 10 में अगर 4 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 14 एक्स हो जाएगा। अब आते हैं प्लस है तो आप प्लस दीजिए, आप अपने घर में रखिए, बहुत अच्छी बात है, कोई झंझट नहीं है, अगली बार निकालेंगे। बहुत सारे आगे जो समस्याएं आएगी वो माइनस में भी आएगी, तो अब हमेशा ध्यान रखते चलिए। अब ध्यान सुनिए, अब ये घर की, ये भी बाय वाला, ये भी बाय वाला और ये भी बाय वाला, क्योंकि हम अलग तो किए ही क्यों, क्योंकि एक जगह हो जाए। तो ये भी 8, ये प्लस में, ये भी प्लस में, भी प्लस में, यहाँ 8 9 8 17, 17 में अगर 5 जोड़ दिया तो हम 22, 22 को क्या आएगा, 22 आएगा। अब आप जोड़ किसे रहे हैं, प्लस को, तो आएगा भी प्लस। जब हम जोड़े थे प्लस वाले को तो आएगा भी कौन सी, प्लस। अगर हम बात करें जेड की, तो ये भी जेड, ये भी जेड, ये भी प्लस में, भी प्लस में, तो 9 6 15, कौन सा, जेड। जोड़े किसे, प्लस का तो प्लस का, माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, इस बात का ध्यान रखना आपको, इसलिए आपको हर चिन्ह को प्रॉपर समझाया जा रहा है। आप आगे देखिए, आगे में कुछ नहीं तो प्लस होता है, प्लस प्लस अगर मिलेगा अभी तो प्लस से निकलेगा, तो अब प्लस को दिखाएंगे नहीं आगे में, बाकी हम दिखाएंगे प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ होता है ना, तो गुना होता है। प्लस और एक ब्रैकेट के बीच में जो बाहर कोई संख्या खड़ा है और उसके बीच में अगर ब्रैकेट है और कोई चिन्ह और ब्रैकेट है, तो उसके बीच में क्या होता है, गुना होता है, जो हम धीरे धीरे आगे सीखेगा भी। यहाँ रखें प्लस 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 होगा, प्लस गुना प्लस होता है ऐसा। तो 22 तो 22 बाई प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 15 गुना जेड, सॉरी 15 जोड़। क्या आप एक्स को बाय के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। क्या हम बाय को जेड के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा कि 14 एक्स प्लस 22 बाय प्लस 15 जेड, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंस देना है कि क्या एक जैसे दिख रहे हैं या नहीं, एक जैसे पद है या नहीं। अगर एक जैसे पद है तो आप इसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना की बात नहीं कर रहे। आप जोड़ और घटाओ की एक जैसे अगर दिख रहे तो आप गुना नहीं, गुना तो भाई नहीं भी दिखे तो भी कर देते, क्योंकि गुना होता है नहीं, बस वो लिखा जाता है। तो एक जैसे दिखना इसलिए जरूरी कि वो जोड़ हो जाए और क्या हो जाए, घटा हो जाए। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, से मान लीजिए हमारे पास कोई एक आया और ऐसा क्वेश्चन है, -4x -3y प्लस 6x। अभी लेंगे तो समस्या हो जाएगी क्योंकि हमने घटाओ नहीं बताया। -3y प्लस 6z प्लस 3z, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन। तो पहला काम एक्स वाले यानी आम को एक बट्टे में डालने की कोशिश करेंगे, बाय वाले को एक घर में और जेड वाले को एक घर में डालने की कोशिश करेंगे, विथ साइन, चिन्ह के साथ लिखना जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या एक्स वाले को पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। अब एक्स वाले को, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि जो पहले प्लस हो घर में वही आए। कहने का मतलब है कि मान लीजिएगा कि आपके पास ऐसा कुछ है, 4x - 3x प्लस 6x, ऐसा कुछ है। ऐसा समझ के चलते हैं, एग्जाम्पल छोटे से लेके चलते हैं। वास्तविक ऐसा अभी आपको बताया नहीं गया है क्योंकि यह घटाव का है, तो घटाव अभी हम आया नहीं। तो अब सोचिए कि ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है। मान लेते ये एक्स वाला और ये क्या हो गया आपका प्लस वाला हो गया और ये एक्स वाला है दोनों।
ये भी आम ही है, मान लीजिए ये भी एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला। आपको एग्जांपल से समझाया जाए तो आप ऐसा समझिए कि मैंने लिखा 4 आम माइनस में, 3 आम प्लस में और माइनस में 6 आम मैंने फिर लिखा। अब क्या समझे इससे? भैया ये भी आम ही है, ये भी आम ही है, ये भी आम ही है। ये माइनस में 6 आम का मतलब, ये माइनस में 4 आम है, प्लस में 3 आम का मतलब क्या? तो आप ऐसा समझिए कि जो अच्छे आम है उसे हम प्लस में दिखाए हैं और जो खट्टे आम है यानी जो खराब आम है उसे माइनस में दिखाए। तो आप यहां भी समझ सकते हैं कि ये दोनों खट्टे वाले हैं और ये दोनों खराब वाले आम है, तो ये दोनों एक साथ होने वाले हैं। और ये आम अच्छा है तो इसको हम अलग कैटेगरी में करके रखें कि अच्छे आम को। आम में भी दो तरीके का आम है, एक अच्छे आम है, खराब आम। जब आगे कैलकुलेशन आएंगे, कहने का मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों है एक्स ही, बट एक प्लस में और एक माइनस में। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्लस वाले को अलग में और माइनस वाले को अलग में। आज ज्यादा सुविधा अगर कम से कम बनाना तो प्लस वाले को पहले, क्योंकि अच्छे आम का कोई भी ध्यान पहले देता है। तो अब प्लस वाले को कोई भी आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, पी क्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब पहले वाले को फोकस कीजिएगा कि वो पहले लिखा है और माइनस वाला पीछे लिखा है। वही बात हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि जब यहाँ मैथ में अगर घर बनाया जाए हमारा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे +3x, ये x वाला घर बन रहा है और ये दोनों माइनस है, तो अब माइनस में 4x और माइनस में 6x, ये ज्यादा अच्छा होगा। ये हम घटाव पढ़ेंगे तो हम इसे समझ लेंगे कि क्या है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि अगर अगर आपको बढ़िया मिल रहा है, पहले अगर धनात्मक मिल रहा है, प्लस का चिन्ह मिल रहा है एक्स में या वाई में या जेड में, तो आप सबसे पहले प्लस को पकड़िए, उसके बाद आप माइनस में घर में रखिए। देखिए तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। अगर ना मिले तो फिर दो बात में बात है, क्या एक्स ये है और एक्स ये है और कोई एक्स है नहीं, दोनों का आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है, प्लस तो है ही नहीं। तो जब है नहीं तो हम क्या करेंगे, अब चिन्ह के साथ दोनों को क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। अब बड़ा वाला को पहले लिखिए, छोटा वाला को कोई बड़ी बात नहीं, जोड़ घटाव में चलते रहते। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस आए तो आप पहले प्लस को लिखिएगा, उसके बाद माइनस को लिखिएगा। ये हो गया, दोनों के चिन्ह के साथ लिख दे प्लस। अब बाय वाले बातें, क्या बाय में ये है और बाय ये है, दोनों माइनस ही है, तो हम पहले अब जब प्लस है ही नहीं तो खट्टा में अगर बचा, अगर बढ़िया है नहीं तो खट्टा में को ही सरियाना है। कहने का मतलब जब प्लस है ही नहीं तो माइनस को ही सरियाना, तो माइनस को सरिया। आगे बढ़ता हूं, अब हम लिखते हैं जेड वाले को, दोनों जेड प्लस में है तो 6z + 3z करते। अब सोचिए मैंने क्या बताया था, जोड़ होने के लिए एक जैसा दिखना चाहिए और एक चिन्ह होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं ये एक्स है, हाँ एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये माइनस में है, हाँ है, ये भी माइनस में, दोनों एक ही जाति का है यानी एक ही चिन्ह का है, प्लस माइनस माइनस वाले हैं। हमने बोला था एक ही चिन्ह का अगर हो तो हम जोड़ देते हैं, वो प्लस हो या माइनस हो। अगर एक ही चिन्ह वाले पद एक जैसे हो तो उसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हाँ भी 6, जिससे कहने को तो अभी बताया ना कि जो माइनस मान लीजिए खट्टा है और प्लस जो मीठा है, तो प्लस जो मीठा वाले उसे मीठा के साथ, जो खट्टा वाले उसे खट्टा के साथ। कहने का मतलब -6 आम खट्टा में यहाँ रखा हुआ है और 4 आम और रखा हुआ है, तो 6 4 10, बट कौन से, खट्टा वाले, तो खट्टा का साइन कौन बनाना है, माइनस। तो ये हुआ ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 4 10, 10 एक्स हुआ आपके पास। बट चिन्ह किसका होना चाहिए, माइनस का, क्योंकि बताने तो वही आएगा ना कि ये खट्टा बचा हुआ है। ऐसा आपके पास ये भी संतरा खट्टा है और ये भी संतरा खट्टा है, तो खट्टा बताने वाला कौन आ रहा है, माइनस, अच्छा बताने वाला कौन आ रहा है, प्लस। तो 3 संतरे यहाँ भी खट्टे, 3 संतरे यहाँ भी खट्टे, कौन है, तो 6 संतरे खट्टे, खट्टे का मतलब कौन चीज, माइनस। कहने का मतलब हुआ कि हम बोल रहे थे कि जब योग हो जाए, जब जोड़ हो जाए तो उसी चीज का चिन्ह देते उसके आगे जो उस चीज का वो रहता है, जिसका आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो हम किसका दिए, माइनस का। आगे बढ़ते प्लस, ये भी प्लस में नहीं कुछ तो किसका है, प्लस में, और ये भी प्लस में, 6 और 3 9 जेड, और भी किसमें, प्लस में। अब आते हैं ये देखिए आगे में नहीं कुछ तो प्लस है, तो प्लस और गुना माइनस होगा, तो आप याद रखिएगा कि जब प्लस माइनस होता है तो माइनस जीतता है और कौन आता है, 10x। ये भी प्लस में, यहाँ दो दो चिन्ह है, इसका आगे तो माइनस तो है, माइनस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं समझने के, बट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस हो, यहाँ दो दो चिन्ह है। अब ये प्लस करता हम आएंगे, माइनस करता हम आएंगे, दो दो चिन्ह एक साथ आ नहीं सकता। तो जब दोनों चिन्ह नहीं आ सकता तो बोलता है कि अब प्लस माइनस में ना जब आपस में लड़ाई होती है कि हम पाएंगे और वो आएंगे, जब आपस में ये दोनों लड़ते हैं
तो प्लस की मानता जो है, अब भाई भगवान से जब व्यक्ति कुछ मांगे तो भगवान जिद नहीं करते, बोलते आ जाओ तुम ही भाई। तो ये प्लस और ये माइनस है, प्लस और माइनस कहने का मतलब अलग अलग चिन्ह है। अब प्लस माइनस जब अलग अलग चिन्ह होता है तो कौन जीतता है? घटाओ जीतता है। तो अब घटाओ को लाइएगा और 6/, लिखिएगा। यहाँ प्लस दोनों, अब एक चिन्ह हो तो अब कौन जीतेगा? प्लस जीतेगा। प्लस प्लस तो प्लस। ये हो आपकी चो। तो अब सबसे पहले एक छोटी सी टॉपिक है, याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले हम गुना की बात अगर थोड़ी सी कर लें, अगर चिन्ह की बात कर लें तो हमें मैथ बनाने में बहुत आसानी होती है। अगर हम चिन्ह की बात यहाँ पे ना करें तो हमें जोड़ में और घटाव में दोनों में समस्या उत्पन्न होती है। तो हम थोड़ी सी पहले चिन्ह की बात कर लेते हैं, और चिन्ह की बात करते हुए हम ब्रैकेट के बारे में 1-2 पॉइंट लिख देंगे। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि वो जोड़ जो है प्लस माइनस क्यों हो रहा है। इसके आगे नहीं कुछ था तो प्लस था, और यहाँ पे गुना हुआ माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या हुआ? माइनस आया। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा गुना का कंसेप्ट है वो सीखना होगा। आप अभी गुना का सिर्फ कंसेप्ट सीख लीजिए थोड़ा सा, जिसका चिन्ह बोलते हैं गुना चिन्ह। गुना चिन्ह क्या क्या आने वाला है उसे थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो जाए। मल्टीपल साइन क्या है हमारा? जैसे मान लीजिए कोई प्लस में है, जैसे 2, नहीं कुछ तो आगे प्लस में है, और इसको प्लस के साथ ही अगर गुना करना चाहें हम, ये दिखाने के लिए, वास्तव में तो 2 गुना हम 3 लिखते हैं। इसका आगे भी नहीं कुछ तो प्लस, इसका आगे भी नहीं कुछ तो प्लस, तो हम 3 दूनी क्या लिखते हैं? 6, नहीं कुछ तो कौन है? प्लस। ऐसे ना, तो 3 दूनी हम 6 डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो ये हर जगह कौन छिपा रहता है? प्लस। तो कहने का मतलब हुआ कि प्लस गुना, जब प्लस किया गया गुना, क्या किया गया? प्लस। तो क्या गया? प्लस। जब प्लस गुना प्लस किया गया तो क्या मुझे मिला? प्लस मिला। आगे बात करते हैं, अगर हमें माइनस मिले और गुना मिले और फिर माइनस मिले तो माइनस माइनस भी क्या होगा? प्लस होगा। याद रखिएगा, एक साइन अगर होंगे अब मल्टीपल में है तो वो जोड़ हो जाते हैं, और अलग अलग साइन है तो वो क्या हो जाते हैं? घटा हो जाते हैं। जैसे एक प्लस वाले मिले और एक माइनस वाले मिले, तो ये एक अलग साइन, एक अलग साइन, और दोनों बोले ना 2 साइन रहेगा तो क्या कौन जीतेगा? घटाओ जीतेगा, यानी माइनस जीतेगा। तो आप याद रखिएगा एक नॉर्मल तरीका से, ये गुना होते हैं, प्लस 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 नहीं होते। हम जो कह देते हैं प्लस 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 होता है, नहीं होता है। कहां प्लस 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 होता? अगर ऐसी बात होती तो 2 + 3 तो 5 आते हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी प्लस, यहां तक ठीक है। अगर हम बात करें माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो आप सोचिए कि -2 और -3 अगर हमने लिखा, गुना नहीं कर रहे, बोलते हैं जो लोग उसके बारे में बता रहे हैं कि -2 और -3, तो 3 देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। अभी बताया क्या है कि एक जाति का रहता है तो हम जोड़ देते हैं, क्योंकि गुना चिन्ह है नहीं इसके बीच में, तो जोड़ी होगा। तो 3 2 5, बट किस जाति का है? माइनस, तो माइनस कहां प्लस हो गया? यही चीज अगर गुना में रहता -2 गुना -3, तो हम पहले गुना करते 3 दूनी 6 और फिर साइन का माइनस माइनस प्लस करते। तो अब गुना के लिए ये वैलिड है, जोड़ के लिए नहीं, इसे याद रखना है। तो आप बोलते समय हमेशा गलती करते, जो गलती नहीं करनी आपको, बोलते बोलते आपको हैबिट बनाना है कि गुण जोड़ गुना जोड़ अगर करते हैं, हमने प्लस गुना प्लस करते तो प्लस मिलती है, माइनस गुना माइनस करते तो हमें प्लस मिलती है। अगर 2 साइन वाले प्लस गुना माइनस हो तो माइनस मिलती है, या माइनस गुना प्लस हो तो माइनस मिलती है। 2 साइन अगर अलग अलग है, दोनों का दोनों साइन, तो वो माइनस का वरीयता होती है, यानी माइनस जीतता है। अगर एक ही साइन है तो कौन जीतता है? प्लस जीतता है। तो इस बात पर हमेशा फोकस करके चलिएगा, और इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हम बताते हैं, यहाँ पे नोट भी अगर आपके टाइम है तो स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा कि दो ब्रैकेट के बीच अगर कुछ नहीं है तो गुना होता है। जैसे मैंने लिखा a+b और फिर मैंने लिख दिया a+b, इसका तो कुछ नहीं, तो ये कहा है? गुना है। इसका जोड़ का चिन्ह है तो अच्छी बात है, जोड़ के है और समझते। ये हो गया। आगे दो, मान लेते हैं एक संख्या है एवं एक ब्रैकेट है।
उनके बीच अगर कुछ ना है कुछ, तो उनके बीच अगर कोई चिन्ह ना हो, कोई चिन्ह ना हो तो गुना होता है। अगर चिन्ह है तो कोई बात नहीं। जैसे 3 प्लस मैंने लिख दिया 4 प्लस एक्स, तो यहां पे मैंने प्लस लिख दिया तो यहां पे गुना नहीं होगा। बट अगर मैंने लिखा 3 इंटू 4 प्लस एक्स, तो यहां पे कुछ नहीं है तो यहां गुना होगा। अब एक गुना होगा 4 तिया 12, 3 गुना एक्स 3x, ऐसा होता है। तो सब बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए कि ब्रैकेट के बाहर कब होता है गुना, कब होता है जोड़, इस बात पर आप फोकस रखिए। जब आपको प्लस दे तो आपको झंझट नहीं है, तो प्लस होगा। अब मान लीजिए एक ब्रैकेट और एक चिन्ह है। अब मान लेते हैं कि एक ब्रैकेट है, जैसे अभी आ रहा था, ये ऐसा है और मैंने अंदर में कुछ लिखा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या समझना चाहिए, तो प्लस जब हो तो आप समझिएगा कि इसके बीच में ना गुना है, क्योंकि प्लस गुना होके जाएगा अंदर। या माइनस भी हो और अगर ब्रैकेट चालू हो गया हो तो आप समझिएगा कि ये माइनस होकर जाएगा अंदर। इसके बीच में कौन खड़ा है, गुना, तो यहाँ माइनस और यहाँ नहीं कुछ, तो प्लस प्लस गुना माइनस माइनस। इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं चिन्ह। तो आप चिन्ह को अगर कन्वर्ट करना जानते तो आप जोड़ घटाव में काफी जल्दी आराम पा लेंगे, है ना। जैसे हमने अभी देखा मेरे पास कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन की बात करते तो 4x प्लस 3y माइनस 6z माइनस 9z, और मैं इसे भी जानकर माइनस बनाता हूं, और आपके पास ये मैंने रखा समझने के लिए। पहले मैंने x को पकड़ा, इसके आगे नहीं कुछ, तो प्लस है तो मैंने प्लस दिया 4x, और कोई x है नहीं है तो इसको बंद कर दिया प्लस। अब बाय वाला है तो बाय के आगे कौन है, माइनस, तो पहले मैंने माइनस लिखा, फिर कौन है और माइनस है तो और माइनस मैंने लिखा। ये बाय वाले के घर में देखें प्लस, जेड वाले के घर में रखना है तो माइनस 6z है और माइनस 9z है। मैंने ऐसा कुछ किया। अब सोचिए ये नहीं कुछ आगे, तभी बताए ना कि नहीं कुछ आगे हो तो किसका चिन्ह होता है, प्लस का तो चिन्ह होता ही होता है। और प्लस का चिन्ह और ब्रैकेट के बीच में कौन आता है, गुना। तो आप सोचिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो एक चिन्ह रहता है तो प्लस होता है गुना में, तो प्लस गुना प्लस क्या आएगा, प्लस 4x है तो 4x। सब चिन्ह का पहले समझते चलिए। अब यहाँ आगे कौन खड़ा है, प्लस, और ये है अंदर में माइनस। माइनस रहे या प्लस कुछ भी रहे, यहाँ कौन खड़ा रहता है, गुना। हमने भी बताया कि एक चिन्ह और ब्रैकेट के बीच में कौन होता है, गुना। अब सोचिए प्लस गुना माइनस, पहले चिन्ह का गुना कीजिए, तो प्लस गुना माइनस, देखिए दो जाते एक प्लस में एक माइनस में, तो कौन जीतेगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, 3/, सॉरी पहले आप हल तो कर लीजिए, सॉरी अब बना सकते हैं वैसे भी, बट थोड़ा हल कर ले तो ज्यादा बेटर होता। ये अभी हम बाद में इसको देखते हैं, चिन्ह को लास्ट में, जब हम ब्रैकेट हटाने की बात आती है तब चिन्ह देखते हैं। तो 4x का 4x ही है, प्लस में से ब्रैकेट में रहने प्लस, अभी नहीं देखते इसे। ये भी बाय और ये भी बाय, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो 6 3 कितने 9 बाय, बट चिन्ह किसका, माइनस का, प्लस। ये भी जेड और ये भी जेड, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, 9 6 कितना जेड है, 15z, बट चिन्ह किसका, माइनस का। अब आगे समझिए 4x के आगे नहीं कुछ तो प्लस होता है और इसके बीच में गुना है, प्लस गुना प्लस प्लस। अब ब्रैकेट हट रहा है, ब्रैकेट हटाने का जब आता है बारी तो हम ध्यान से हटाते हैं। इसके बीच में कौन खड़ा है, गुना, प्लस गुना माइनस माइनस 9 बाय 9 तो 9 बाय, ये चिन्ह खाली आगे हटाना है आपको। प्लस और माइनस होती है, गुना है तो प्लस गुना माइनस माइनस, दो चिन्ह है माइनस जीतेगा, 15 गुना जेड 15z, 15 गुना जेड 15z हो गया। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे आसानी से। आप ब्रैकेट का प्रॉब्लम एक दो हल कर लीजिए पहले। जैसे मैंने एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं, एक आपके पास माइनस है, फिर यहां पे है क्या, ध्यान सुनेगा, 4x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 4p देते हम जानकर, या सिर्फ 4 रहने देते। आप ऐसे क्या करेंगे, माइनस को, पहले माइनस को समझना सीखें। हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर पहले काम होता है, क्योंकि नियम है कि पहले का अगर पीछे भाग, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है। ब्रैकेट में कोई ऐसा चीज है नहीं जिसका हम अंदर काम कर सकते हैं, ना जोड़ वाले में कोई जुटने वाले हैं ना घटने वाले हैं, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब आते हैं बाहर।
जैसे हम बाहर की दुनिया देखते हैं तो सबसे पहले आगे खड़ा है माइनस, तो माइनस को हम ब्रैकेट के बीच में किसको आके रख देते हैं, गुना को। तो ब्रैकेट के बाहर में एक चिन्ह जो है ना गुना के साथ है, कुछ नहीं तो कौन है, गुना है चिन्ह के पहले। तो 4x नहीं कुछ तो किसमें, प्लस में, ये माइनस में है, समझने के लिए आपको बता रहे। और ये 4 ये 4, इसके आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं बट आपको समझने के लिए जरूरी है। अब बताइए माइनस, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस गुना माइनस 2 जाती है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 गुना एक्स 4x। अब ध्यान दीजिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, अब दोनों माइनस में एक जाती होगी तो प्लस होगा, तो माइनस गुना माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। ये तो 3y है तो 3y होगा, अभी गुना चलेंगे तो चलेंगे। आपको ये मैथ में कैलकुलेशन आएगी इसलिए आपको ये पहले किया जा रहा है, ये भी प्लस और ये भी माइनस, तो माइनस गुना प्लस, फिर देखे ये भी माइनस एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 6z है तो 6z, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों एक ही है तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 4 की 4। ये कैलकुलेशन है। इसे और अच्छा सा अगर लिखना चाहें तो पहले आप किसको लिखेंगे, प्लस वाले को, तो हम पहले प्लस वाले को लाएंगे, फिर हम एक्स वाले को लिखेंगे। कहने का मतलब संख्या को आप 4 लास्ट में लिखे तो ज्यादा अच्छा है। अगर एबीसीडी में कोई अगर पहले धनात्मक है यानी प्लस है तो आप पहले उसे लिख के उसके बाद संख्या को सबसे लास्ट में शो कीजिए। इसी तरीके से हम आगे और एग्जाम्पल लेके देखेंगे। इतनी प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन लीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के उपरांत इसका आंसर मिला है बुक से, बहुत सारे 6 में 7th में मैथ ऐसे मिलते हैं जो आपको जोड़ के हटाव करने के, खास करके 8वां की जो किताब है और 8वां में जो चैप्टर नंबर 6.1 है, शायद 6.1 ही, हाँ 6.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको जोड़ घटाव पे आधारित है। तो आप पहले जोड़, उसमें जितने भी जोड़े आप उससे जोड़ने की कोशिश करें और उससे समझने की कोशिश करें। और हम और सारे एग्जाम्पल कर लेंगे 8 क्लास के और 7 क्लास के, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एक जैसे पद को जोड़ते हैं। अभी आप इस बहुत सारे क्वेश्चन को ले लेकर प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए। धन्यवाद।